हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा प्रतिशत निकालना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं प्रतिशत हमारा बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव लेवल में, हमारा बहुत ही क्वेश्चन ही हार्ड लेवल का होता है। दोस्तों हम जानते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले और दूसरे वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एबी मैथमेटिकल में, वहाँ प्लेलिस्ट में एक प्रतिशत नाम की बनी होगी, वहाँ पर आप देख लीजिए। वहाँ पर मैंने जीरो लेवल से बताया है प्रतिशत क्या चीज़ होता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। दोस्तों ये हमारा जो पार्ट है 3 है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसमें हम देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है आगे हम देखिए पढ़ेंगे। एक कह रहा है कि एक संख्या को 25% कम करने पर वह 2700 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों वह कह क्या रहा है कि एक संख्या को 25% कम कर देने पे, मतलब कि हम संख्या को, जो संख्या 25% कम है मतलब प्रतिशत में कम है, इसका मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों। ये हमारा कह रहा है कि एक संख्या को 25% कम करने पर, मतलब कि माना वह संख्या क्या है, मेरा जो हमारा संख्या है दोस्तों, हम जानते हैं हमारा जो संख्या है, जो वो संख्या क्या थी मेरा, वो संख्या, इसका मतलब कि हमारा 100% था दोस्तों। इसका मतलब कि हमारा वो संख्या कितना था, 100% था, तभी तो वो संख्या 25% कम किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 25% कम करने पर 2700 हो जाता है। मतलब दोस्तों आप देखिए, जब 100 में से 25% घटाते हैं तो हमारा 75 बचता है, 75 बचता है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो 100% था वो 25% मैंने घटाने पर मेरा 75% बनता है। तो इसका मतलब कि जो वह संख्या था वो 2700 हो जाता है। ये संख्या आप पहले आप क्वेश्चन को समझिए। एक संख्या को 25% कम करने पर वह इतना हो जाता है, 2700 हो जाता है। इसका मतलब कि 25% मैंने कम किया तो 75 बचा। तो क्या कह रहा है कि 75 का जो मान है वो हमारा कितना है, 2700 के बराबर है। क्या कर रहा है दोस्तों, जो हमारा 75% है, 75% है 2700 के बराबर है। मैंने यही बताया आपको ना कि 100% में से 25% घटाया, जब वो निकाल कम किया तो 75 बचा। तो जो संख्या 75% है वो कितने के बराबर है दोस्तों, 2700 के बराबर है। तो देखिए इसका मतलब कि ये 75% इतना था। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि वो संख्या कैसे निकालेगी। तो जो संख्या में 75% कितना था, जो 100% की संख्या था हमारा, वही हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। क्या करना है, यही हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसे हम काटते हैं। कैसे काटेंगे, इसे काटने के लिए हमें तरीका है कैसे, इसे 25 से काटे, इसे 25 तिया 75 कट गया, अब 25 चौका 100, ये कट गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जब ये हमारा यहाँ पे, हम आपको यहाँ से शुरुआत में बताते हैं, ये 3% हुआ, 3% कितना हुआ मेरा, 2700 हुआ। अब ये कितना हुआ, 4%, 4% का कितना हुआ मुझे निकालना है। तो यहाँ पे जो मैंने काटा है वही मैंने संख्या यहाँ पे लिख दिया, जिससे कि आपको आसानी से दिख सके। तो इतना हो गया। तब देखिए क्या कर दे, अब इस कितना गुना है, 3 है तो 2700 कितना है, 900 गुना है। कितना गुना है, 900 गुना। तो 9 त्रिक 27 हो गया, तो कितना हुआ, 900 गुना है। इसका मतलब कि यह संख्या 900 गुना है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 900 गुना होगी। तो 900 गुना ये होगी, तो 9 में 4 का गुणा कर देंगे, 900 में 4 9 36, मतलब कि 3600 रुपये। जो 3600 होगा संख्या, जो हमारी, जो संख्या मैंने माना है 100% था, तो हमें निकालने के लिए कितना था, 3600 था। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारी वह संख्या क्या होगी, वह संख्या हमारी 3600 होगी। यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, देखिए कह क्या रहा है कि जो 420 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम उसका 240 हो जाए और 240 का 30% के बराबर हो जाए। ये दोस्तों आप समझ रहे हैं कि हमें कितना जोड़ा जाए, मतलब कि हम मान लेते हैं कि वह जो संख्या है जोड़ा जाता है उसे हम यक्स मान लेते हैं। माना कि वह जो जोड़ है, माना कि वह जो जोड़ है हम उसे मान लिए यक्स मान लिए, कि वह संख्या कह रहा है ना कितना जोड़ा जाए, मैंने माना कि वह कितना जोड़ा जाए, यक्स जोड़ा जाए। तो अब देखिए कह क्या रहा है कि 420 के 10%, मैंने आपको ये सब क्वेश्चन पहले ही वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, आपको समझ में आएगा। तो इसमें कह रहा है कि 420 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 240 के 30% के बराबर हो जाए। अब इसमें देखिए हम लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें 420 के 10% के, मतलब के का जो होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है जानते हैं आप, उसका गुणा होता है, मतलब कि 10%।
10% में कितना जोड़ा जाए, कह रहा है ना कि में कितना जोड़ा जाए, मतलब माना कि वह संख्या यक्स जोड़ा जाए। मैंने मान लिया कि वह संख्या यक्स जोड़ा जाए कि उसका परिणाम कितने के बराबर हो जाए, यहाँ पर बराबर हो जाए 240 के 30%। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह कह क्या रहा था, आपको समझ में आ गया होगा अब अच्छे से कि 420 का 10% में कितना जोड़ा जाए, वह संख्या यक्स जोड़ा जाए कि 240 के 30% के बराबर हो जाए। यही संख्या का नाम 240 के 30% के बराबर हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा। तब निकालते हैं 420 गुणित 10 का निकालेंगे 10%, मतलब जानते हैं कि 1/10 हो जाता है। आप ये पता होगा आपको, जैसे देखिए कि 10 का परसेंट जब निकालेंगे बटे 100 करेंगे, एक जीरो से जीरो कट गया तो 1/10 बचा ना यहाँ पर, तो 1/10 ये बच गया। तो इसका मतलब 1/10 प्लस यक्स इक्वल टू 240 का 30%, मतलब 30/100 कर देते हैं हम। इसमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि परसेंट में अगर बदलना है तो हमें 100 के यहाँ पे भाग देना पड़ता है, अगर भिन्न में है तो 100 का गुणा करना पड़ता है, तो हमें परसेंट में बदलने के लिए तो अब करेंगे कैसे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल। अब गुणा करते हैं, एक क्या होगा 42 प्लस यक्स इक्वल टू 24 में 3 का गुणा करें, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, 72 हुआ। तो यक्स इक्वल टू 72 हुआ। ये तो प्लस में है, यहाँ पे देखिए प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, माइनस में 42 हो जाएगा। अब यक्स इक्वल टू घटा दें, कितना हो जाएगा, 72 में से 42 जब घटाएंगे तो हमारा 30 बचेगा। इसका मतलब कि जो संख्या जो कितना जोड़ा जाए कि वह संख्या कितना हो जाए, 240 से 30% बराबर हो जाए, मतलब कि वह संख्या 30 जोड़ा जाए तो वह इतने के बराबर हो जाएगा। तो यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। बस दोस्तों आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया तीसरा वाला, एक क्वेश्चन जैसे सेम मैंने दूसरा बताया था, सेम ऐसे हमारा तीसरा भी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों इसे हम कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। 90 रुपये का 30%, इसका मतलब हम जानते हैं जब 90 रुपये का 30% किया तो हम यहीं पे लिख देते हैं 90 गुणित 30% कर दिया, क्योंकि गुणा में है, गुणा में हम जानते हैं कि गुणा में जब हम करेंगे तो हमारा 30% का ये हो जाता है। गुणा मतलब गुणा का जो होता है गुणा हो जाता है, ये तो हमें पता है। कितने रुपए का 10% के बराबर होगा, मतलब कि वही संख्या मान लीजिए कि हमारा कि बराबर होगा यक्स के, यक्स ही मान लीजिए व वाई मान लिया कि मैंने मान लिया वाई रुपए के 10% बराबर होगा, मान लिए। अब आपको आसानी से हो जाएगा सॉल्व, जैसे मैंने सॉल्व किया था। तो 90 गुणित 30/100 कर देते हैं बराबर यक्स वाई कर दिए, वाई है, वाई गुणित 10 का 1/100 कर देते हैं। तो आपको एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो का मतलब 9×3 = 27 इक्वल टू, अब 1/10 है तो अब देखिए y/10 हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे हम गुणा कर देते रहे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इसमें 270। इसका मतलब y जो रुपए का है 10% के बराबर होगा वही हमारा मान ए होगा। यही इसका मतलब कि हमारा ए तीसरे का आंसर। आपको समझ में आ गया होगा कि 90% का जो 30% जो कह रहा है, 90 रुपये का 30%, ये तो हम जाने का किया तो गुणा हो जाएगा, मुझे पता है। इक्वल टू कह रहा है कि कितने रुपए के 10% के बराबर, मान लीजिए कि वो संख्या मैंने मान लिया कि जो रुपया माना वाई मान लिया, तो वाई माना उसका जब गुणा किया, मतलब गुणा मतलब का मतलब कि इसका क्या होता है, गुणा होता है। तो 10% हमें निकालना है तो 1/10 मतलब कि 10/100, ये मैंने आपको बताया है। तो आते हैं दोस्तों अपने चौथे क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सेम वैसे हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें कह रहा है कि किसी पूर्णांक का 51% है, कोई पूर्णांक है उसका 51% है, कितना है 714 है, तो उसका 25% हमें निकालना है। मतलब कह रहा है कि 51% का जो है वो कितना है, मान 714 है, तो हमें 25% का क्या करना है, मान हमें निकालना है। ऐसे सेम प्रोसेस अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इस शॉर्ट ट्रिक का है। तो कह रहा है कि 51% का 714 है, तो 25% का कितना होगा, आप काट लीजिए। आप काटेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप काटना चाहते हैं तो अगर आप काटिए तो हम कैसे काटते हैं, देखिए अब यहाँ पे 17×51 कटेगा,
देखिए आपको बता रहे हैं आगे। देखिए 17 से हम काटते हैं, कैसे 17, देखिए 17×3 = 51 कट गया, 17×3 = 51 होता है कटा। अब 17×4 = 68 हुआ, 17×4 = 68, 68 हुआ, 68 और 3 71, 3 बचा, ऐसे 4 हुआ, 3 मतलब 34 बचा, 17 तो 17×2 = 34, ये भी कट जाएगा तो मतलब कितना हुआ 42। अब इसे काट सकते हैं, काटें इसे तो 3 से काटें, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 14 से कट जाएगा, 14 है। इसका मतलब कि ये हमारा कितना हुआ, यहाँ पे 1 बचा, 1% का कितना हुआ 14 हुआ, तो 25% का हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब कि ये हमारा 14 गुना हो गया, 1 का मतलब 14 है तो 14 गुना होगा, इसका मतलब ये भी 14 गुना होगा। तो अब इसमें हम गुणा कर लेते हैं, जब गुणा करेंगे क्या होगा, देखिए अब गुणा करेंगे 25 में 14 का, तो आपको एक सिंपल तरीके से, अगर आप पूरा गुणा नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे करिए कि आप 14×5 = 70 होता है, आप करें तो 0 हो गया, 3 हाथ से 14×2 = 28। अब देखिए 28 और 7 जोड़ेंगे, 28×2 = 30 और 5 = 35, कितना हुआ 350। इसका मतलब कि जो हमें मैंने किसी पूर्णांक के 51% कहा है कि 714, तो संख्या का 25%, वो संख्या मैंने निकाल दिया कि कितना आया 350 आया है। इसका मतलब यही है दोस्तों आंसर, ये कह रहा है कि 51% का जब मान 714 है तो 25% का हमें मान निकालना है। तो 51% मैंने काटा, 17×3 = 51, 17×4 = 68, 3 42 हुआ, यहाँ तो 4 हुआ 34, 17×2 = 34, तो कट गया 42 हुआ। तब 42 में अब 3 यहाँ बचा, तो 3 से फिर 3 14 से काट देती, 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 14 14×3 = 42 हो जाएगा, 14 × 1 = 14, 14×3 = 42 कट जाएगा ये 14 से। तो 1 का कितना हुआ 14% है, तो 25 का हमें निकालना है, तो इसका मतलब कि 14 गुना है, 1 14 में गुणा करेंगे 14 आएगा, तो इसका गुणा कितना किए, ये भी 14 गुना है, तो इसमें मैंने 14 गुणा कर दिया तो 350 आ गया। यही दोस्तों हमारा क्या हुआ आंसर। बस दोस्तों इसी पर क्या करते हैं, अब हम समाप्त करते हैं।